अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR स्मार्ट मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 शुरू करने लगे हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है मेजर ऑफ लोकेशन या फिर सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई डाटा सेट हमें मिलता है तो उस डाटा सेट की सेंट्रल वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक से एज इट इज़ ली गई है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यूज टू फाइंड आउट मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट, यानी किसी भी डाटा सेट की मिडल या उसकी सेंट्रल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है अरिथमेटिक मीन। ये मेथड हम यूज़ करेंगे और इस मेथड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास आएगा मीडियन, मीडियन के बाद मॉड और इसी तरह से वेटेड मीन। ये बेसिक 4 टॉपिक्स हैं। इनकी हेल्प से हम किसी भी डाटा की मिडल या फिर मिडल वैल्यूज़ या फिर उस डाटा की सेंट्रल वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन है और ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और इस टॉपिक को हम सिलेबस में भी पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो हम इसे रियल वर्ड एप्लीकेशंस के तौर पे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि किसी भी डाटा सेट का अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका मेथड क्या होगा कि इट इज़ डिफाइन एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ obtained by dividing sum of all the values by dividing by their number of values। यानी किसी भी डाटा सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का सम निकाल लें और सम निकाल के उनको उनके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिखा है कि ये x1, x2, x3 जो हैं xn तक ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर हो सकते हैं 5, 10, 15, 20, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं। तो हमने इन सारे नंबरों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर यानी इन्हीं की तादाद पे जितने भी नंबर्स होंगे, अगर 5 नंबर हैं तो 5 नंबर्स को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। और ये इसका डायरेक्ट मेथड है, मतलब ये सम x/n। ये सम का जो साइन है ये तब यूज़ किया जाता है जब हम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, यानी जब भी हमने वैल्यूज़ को प्लस करना होगा तो हम समेशन यूज़ करेंगे। इसे हम समेशन कहते हैं और ये सम करने के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम इस साइन को यूज़ करेंगे। तो चलें जी, क्वेश्चंस की तरफ मज़ीद हम बढ़ते हैं। जी बच्चों, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक हम ग्रुप डाटा से फाइंड कर सकते हैं, एक अनग्रुप डाटा से फाइंड कर सकते हैं। अगर डाटा हमें ग्रुप्स की फॉर्म में दिया गया है, जैसे हमने 12.1 एक्सरसाइज में उनकी ग्रुपिंग की थी और हमने सीखा था उसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे बनाते हैं। तो अगर डाटा हमें उन ग्रुप्स की फॉर्म में मिलेगा तो उसके लिए मेथड्स अलग होंगे, और अगर डाटा आपको रफ़ मिल जाता है, जैसे वो डाटा हमें गिवन होता था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते थे, तो वो डाटा हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। तो इसके लिए दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं और ये टोटल 6 फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों को पहले समझ लेते हैं। अगर तो ग्रुप डाटा का फार्मूला होगा तो इसमें सम निकालने के, यानी जब भी हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन के लिए ये वाली नोटेशन यूज़ की जाती है, x के ऊपर बार लगाते हैं। तो बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। तो हम सम करेंगे फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन जो होंगी, यानी जो हमारे पास x होगा उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के सम से। इसी तरह से यहाँ पे सम ऑफ x इज़ इक्वल टू सम x/n है। तो ये हमने फार्मूला पहले ही पढ़ लिया था। इस फार्मूले को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके बाद दूसरा जो मेथड हमारे पास आता है, ये मेथड होता है शॉर्टकट या फिर इनडायरेक्ट मेथड। इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंदर ये d आता है और d हम फाइंड करते हैं, d इज़ इक्वल टू x माइनस a। और ये जो a है ये कोई भी डाटा के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, हम कोई भी डाटा के अंदर से वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। तो वो हमारे पास a होगा और उसे हम x में से माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा। और ये दोनों फार्मूले मैंने लिख दिए। अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा और ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला होगा। और आपने याद रखना है कि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी यानी f का साइन यूज़ होता है
मतलब फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर भी आएगी वो डाटा आपके पास ग्रुप डाटा में काउंट होगा। इसके बाद तीसरा जो इसमें फार्मूला है वो हमारे पास कोडिंग मेथड है। इस मेथड के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच, और सेम इसी तरह से ये दूसरा जो इसमें अनग्रुप डाटा का फार्मूला है वो भी मैंने लिखा है सम ऑफ यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। एन जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सेम इसी तरह से सम ऑफ एफ जो है ये भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एफ जो है वो एन के इक्वल होता है। अब क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में होता है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर हम उसका सम करते हैं तो वो टोटल ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी तरह से जो यू हम फाइंड करेंगे इसके अंदर, ये जो यू यूज़ हुआ है फार्मूले के अंदर, तो इसका फार्मूला है एक्स माइनस ए ओवर एच, या फिर आप डी ओवर एच भी निकाल सकते हैं। देखें डी का फार्मूला भी एक्स माइनस ए के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे एक्स माइनस ए ओवर एच लिखा है, तो आप इसे डी ओवर एच भी लिख के फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास डी मौजूद हो तो। इसीलिए इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एच है। एच होता है क्लास डिफरेंस, या फिर हम इसे क्लास साइज़ कहते हैं, यानी दो क्लासेस का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो वो एच के इक्वल हो जाता है। तो ये बच्चों 6 फार्मूले हैं, और ये फार्मूले अगर आपको याद हों तो आपका अर्थमेटिक मीन का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप वहाँ से नोट कर लें या फिर इसे डाउनलोड कर लें, और ये चीज़ें आपको नेट से भी इजीली मिल जाती हैं। तो अगर आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके अर्थमेटिक मीन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने लगे हैं। स्टेटमेंट है फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो ये हमें डाटा सेट दिया गया है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले हम इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं। सम करने से पहले आप इन सारी वैल्यूज़ को x के बराबर रख सकते हैं, मतलब ये वैल्यूज़ x को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, यहाँ पे सम ऑफ x लिखेंगे, यानी कि ये जो x वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ का सम निकालना है। और यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30। तो इन सारे नंबरों को मैंने प्लस कर लिया है। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन सारी वैल्यूज़ का सम निकाल लें। तो इसमें पहला नंबर 4 है, फिर 6 आएगा, फिर इसी तरह से 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 और +30 आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ का जो सम हमारे पास आ रहा है, सम ऑफ x जो है वो इक्वल आएगा 150 के। नेक्स्ट आपने n फाइंड करना है। n इन नंबर यानी जो डाटा सेट दिया गया इनकी तादाद है, मतलब इनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो n हमारे पास है वो इक्वल आ गया 9 के। तो हमने 9 वैल्यूज़ का सम निकाला है और 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ x ओवर n। तो इसमें हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 150 ओवर 9 इज़ इक्वल टू, अब ये 150 मैंने सम निकाला था, इसे डिवाइड कर देंगे 9 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 ओवर 3, यानी कि 16.67। तो ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। किसी भी तरह का डाटा दिया गया हो, आपने उसका अर्थमेटिक मीन अगर वो बता दे, उसका मेथड बता दे कि आपने इस मेथड से फाइंड करना है, तो फिर आपने वो स्पेसिफिक मेथड, जो पर्टिकुलर मेथड आपको बताया जाएगा उसी से फाइंड करना। अगर वो मेथड नहीं बताता तो फिर आपने किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए आप इसमें शॉर्टकट मेथड यानी जो डायरेक्ट मेथड है उसी को यूज़ करें, जो बिल्कुल आसान मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम x के बराबर रख लेते हैं और फिर इन सारी वैल्यूज़ का हम सम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा सम ऑफ x। मैंने बताया था कि सम का साइन तब यूज़ करते हैं जब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। तो इसमें आ जाएगा 12 + 18 + 19 + 0। अब ये नंबर माइनस में है तो आप इसे माइनस में लिख लें, -19 -18 -12, और इनका सम आप फाइंड कर लें। सम ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, ये भी हम निकाल लेते हैं। 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 और -12।
तो ये नंबर हमारे पास इसका जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो 12 प्लस का ये माइनस का -18 प्लस 18 -19, तो ये सारे कट जाएंगे, तो आंसर आपके पास इसका 0 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को टोटल कर लें, यानी कि इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, n इज़ इक्वल टू 7। तो फार्मूला हमारे पास अर्थमेटिक मीन का है सम ऑफ x ओवर n। तो सम ऑफ x 0 है और 7 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाता है, यानी ऊपर 0 आ जाए, तो सारे का आंसर 0 के बराबर होता है, तो इसका अर्थमेटिक मीन 0 के बराबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर भी डाटा हमें गिवन है। इस डाटा को हम सबसे पहले x के बराबर रखेंगे और फिर इनका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ x इज़ इक्वल टू 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ का हमने सम निकालना है, तो मैं इनका सम निकाल लेता हूँ। 6.5 ये बच्चों इनका जो सम हमने फाइंड किया है, सम की वैल्यू आ रही है मेरे पास 126.4। आप भी इसे कैलकुलेट करना है, इसका सम जो है वो 26.4 है। फिर इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं, वो n के इक्वल आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n हमारे पास 9 के इक्वल है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होगा सम ऑफ x ओवर n। इसमें हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 126.4 ओवर 9। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यूज़ का मैंने सम निकाला है, डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.04। तो ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, इसे भी हम x के बराबर रखेंगे और यहाँ से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले इसका सम, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। इन वैल्यूज़ का सम निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। तो इसका सम आ गया हमारे पास सम ऑफ x इज़ इक्वल टू 102। अब इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7, n इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x बार हमारे पास सम ऑफ x ओवर n है। इसमें जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आएगा 102 ओवर 7। तो हम इसे डिवाइड करवा देते हैं 7 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.57। तो 14.57 जो है वो इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मीडियन का। तो मीडियन को पहले इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, इसके फार्मूलों को भी पढ़ लेते हैं, ताकि फिर उस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो मीडियन, वैसे अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो मीडियन इज़ द मोस्ट मिडल ऑब्जर्वेशन होती है डाटा की, यानी किसी भी डाटा की जो मिडलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम मीडियन का नाम देते हैं। ये वर्ड से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज डाटा सेट, यानी किसी भी डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में और फिर उसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट, यानी कि जो मीडियन है वो किसी भी डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है मीडियन को फाइंड करने का अनग्रुप डाटा का फार्मूला। तो इसमें इन्होंने मीडियन का ये तरीका बताया हुआ है। मीडियन के लिए हम ये ऊपर ये साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है मीडियन, और अगर बार लगा दें तो उसका मतलब मीन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n+1/2। तो n की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी नंबर जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उनमें +1 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर TH लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू को फाइंड कर लें, यानी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो भी डाटा सेट होगा उसकी हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन बन रही है जब हम डाटा सेट को अरेंज कर लेंगे।
तो ये ऑब्जर्वेशन होगी अगर आपके पास n जो है वो ऑड नंबर होगा। और इसी तरह से अगर n आपके पास इवन नंबर हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी प्लस n+2/2 जो है ये वाली ऑब्जर्वेशन लेके दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका मीडियन आ जाएगा। और ये वाला मेथड तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास n जो है वो इवन नंबर में होगा, यानी कि उसकी तादाद 2 हो सकती है, 4, 6, 8, 10 जो भी हो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है। ये ग्रुप डाटा के अंदर L+H/F n/2 - C है। यहाँ पे L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री हमने बनाना सीख लिया था, अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा तो मेरी पहली वीडियो जो है 12.1Q से देख के वहाँ से क्लास बाउंड्री बनाना सीख सकता है। इसी तरह से H जो है वो इक्वल होगा क्लास साइज़ या क्लास डिफरेंस भी आप इसे कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी F से रिप्रेजेंट होगी। N जो है टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑब्जर्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं और C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस क्वेश्चन में हमने मीडियन हाइट फाइंड करनी है। डाटा में दिया गया है, इसका हमने मीडियन हाइट जो भी होगी वो फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम जो है इस डाटा को रीअरेंज करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो मैं इसे असेंडिंग में लिख लेता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। तो इस डाटा में सबसे छोटा नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है 51, उसके बाद 52 है, 53 भी आ रहा है, 54 भी है, 55 भी आ रहा है, 56 भी है, 57, 58, लेकिन 59 नहीं है इस डाटा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 60, फिर 61, 62 एंड 63। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इसकी तादाद पहले काउंट करें, इसमें से n फाइंड कर लें। n क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी कि n जो है वो इसमें 12 आ रहा है हमारे पास। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 12 है। और जो हमारे पास फार्मूला था अर्थमेटिक मीन का वो था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, मैं इसे डॉट इसी तरह से लिख लेता हूँ, n+2/2 ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो अब इसमें n पुट करें तो n हमारे पास आ जाता है 12/2। इसके साथ आप वैल्यू भी लिख सकते हैं और 12 + 2/2 आ जाएगा। ये वाली भी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये ऑब्जर्वेशन लिख लें या वैल्यूज़ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 6 वैल्यू, प्लस 12 + 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14th वैल्यू, 14 डिवाइडिंग बाय 2 यानी कि 7th वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी कि हमने क्या करना है, इस डाटा में से अरेंज करने के बाद 6th वैल्यू लेनी है और 7th वैल्यू लेनी है। किसी भी तरफ से आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 है और इसके बाद ये एक 6 वैल्यू आ रही है और ये 7 है। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो सेम ऐसे ही यहाँ से भी ऐसे ही होगा। इसमें भी अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने लेना है और इन दोनों वैल्यूज़ को पहले सम करेंगे, यानी 56 + 57 करेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों का जो सम है 56 + 57, तो ये 113 के बराबर है, 113 डिवाइडिंग बाय 2 और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 56.5। तो ये इसका मीडियन आ जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें इन्होंने ये डाटा में दिया है। इसमें सबसे पहले कहते हैं मीन फाइंड करें, फिर मीडियन फाइंड करें और फिर मॉड फाइंड करें। तो मीन का तरीका तो हमारे पास सेम है, तो हम सबसे पहले इसमें मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को पहले सम करेंगे और इन्हें x के बराबर रख लेते हैं हम। यहाँ से ही सम ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 88 + 70 + 72 + 125 + 95 + 81 प्लस आएगा 90, अगेन 95 है, प्लस 90 आ गया। इन वैल्यूज़ को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन वैल्यूज़ को हम सम निकाल लेते हैं।
जी बच्चों, मैंने इनका सम निकाला है, तो इसका सम आ रहा है 806 और वैल्यूज़ हमने काउंट की थी तो ये 9 थी। तो हमारे पास मीन का जो यानी अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ x ओवर n। तो 806 डिवाइडिंग बाय 9, तो आपके पास मीन इसका आ जाएगा 89.5 के 89.5 और ये 6 आप इसमें लिख लोगे यानी इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी डाटा का हमने मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर है 70, फिर 72, 81, 88, उसके बाद 90 दो मरतबा है तो आपने दो मरतबा ही लिखना है। इसके बाद 95 भी दो मरतबा है और फिर इसमें 125 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो ये 9 आ रही हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला था मीडियन का वो ये था n+1/2 वैल्यू, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, n इसमें पुट करना है। तो n 9 है, +1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें, कोई भी वैल्यू मिल सकती है। यानी 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ से 5th वैल्यू जो होगी ना डाटा के अंदर वो हमारे पास मीडियन होगा इस डाटा में जो अरेंज हुआ है। तो हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 90 जो है ये हमारे पास इसका मीडियन होगा। जी बच्चों, इसमें अब लास्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है मॉड का। तो मॉड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है डाटा के अंदर वो हमारे पास मॉड होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी इस डाटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो हमारे पास मॉड कहलाती है। अनग्रुप डाटा के अंदर, ग्रुप डाटा का इसका फार्मूला चेंज है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा आई है। एक तो इसमें 90 सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है और दूसरा 95, यानी ये दोनों नंबर दो दो मरतबा आ रहे हैं। तो इसमें 90 और 95 इसका मॉड होगा।